नमस्कार, जोहार। धुमकड़िया में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर अभी जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है, उसके बाद क्या संभावनाएं हैं 14 जेपीएससी, या आखिर इसको लेकर क्या होगा। सिर्फ 14 जेपीएससी नहीं, बल्कि जेपीएससी के कैलेंडर में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले थे, उनको लेकर क्या संभावनाएं हैं। तो इसी पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या संभावना है और क्या हो सकता है। सबसे पहली बात है कि अभी आपका प्रेस विज्ञप्ति सीआईडी के द्वारा जारी कर दिया गया है, और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है सीआईडी के द्वारा, उसमें 5 लोगों के नाम दिए गए हैं। एक आपका श्वेता कुमारी गुप्ता, जो कि उप परीक्षा नियंत्रक हैं जेपीएससी की। उसके बाद रामवीर सिंह, जो कि टीडीपीएल के निदेशक हैं। उसके अलावा अभय कुमार तिवारी, जो आपके अभी बीएसओ थे, सीजीएल के थ्रू उनका नियुक्ति हुआ था हाल में। उनके अलावा मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद इबाद, इतने लोग जो हैं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं इन 5 लोगों पर, वो 316(2) है बीएनएस का, 316(5), 318(2), 338, इसके अलावा 340(2), 336(3), उसके अलावा 61(2) ये भी लगाया गया है। तो 61 का उपधारा 2 जो है, ये षड्यंत्र को लेकर होता है। इसके अलावा जो झारखंड सरकार ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत, उसके तहत धारा 22 का उपधारा 2 और 12 का उपधारा 3, इसके अंतर्गत भी जो है दर्ज किए गए हैं मामले। अब ये जो मामले दर्ज किए गए हैं, जो आपका झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 का धारा 2 का उपधारा 2 और 3 है, इसके तहत मिनिमम सज़ा 10 साल है, और साथ ही साथ 2 करोड़ का जुर्माना भी है। और ऊपर के भी जो धाराएं हैं, तो उसमें कई जो हैं वो गैर जमानती हैं। तो काफ़ी संगीन तरीके से सीआईडी ने केस तैयार किया है, एफआईआर दर्ज किया है। अब इसमें क्या होगा आगे, तो इसमें संभावनाएं जिस तरह से रही हैं, कई चीज़ों को लेकर देखा जा सकता है। एक तो जेपीएससी की जिस तरह से ये जांच हो रही है, जो धाराएं लगाई गई हैं, तो कहा जा सकता है कि सीआईडी सीरियस है। अब इसमें किस तरह के साक्ष्य पेश किए जाएंगे, जांच किस स्तर पे होगा, वो देखने वाला होगा। पहले सीआईडी का जो सीजीएल में हुआ है, उसको लेकर जिस तरह से रिपोर्ट दर्ज किया गया और कोई आउटपुट उसका नहीं निकला, तो शंका होती है कि आखिर सीआईडी क्या करेगी अभी। लेकिन सीबीआई को लेकर भी झारखंड के पास में जो अभी तक अनुभव रहा है, कोई बेहतर अनुभव नहीं रहा है अभी तक। पहली और दूसरी जेपीएससी का हाल पता ही है सबको। तो इसमें मेन है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरह से काम करेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर किस तरह से जो है स्टूडेंट्स अपनी बातों को सरकार के पास रखते हैं, वो भी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा नागरिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, इसी के आधार पर डिसाइड होगा कि सीआईडी किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि सरकार उसी के द्वारा, सीआईडी सरकार के हाथ में है, तो उसी के आधार पर जो है सरकार सीआईडी को कितना फ्री हैंड देती है, उसी के आधार पर तय होगा। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई की गई है, ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जेपीएससी के इतिहास में। 26 साल में देखा जाए तो सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके लिए सरकार की तारीफ बेहिचक होनी चाहिए। अब बात होता है कि जेपीएससी को लेकर क्या होगा, चाहे 14 जेपीएससी हो, रेगुलर हो, बैकलॉग हो। इसके अलावा जेपीएससी ने जो दूसरे एग्ज़ाम निकाले थे, जैसे आपका सिविल जज या एसीएफ, एफआरओ, इन सभी का, तो एक बात की संभावना है, जैसे अभी स्थगित कर दिया गया है, तो एक बात की संभावना है कि आने वाले समय में रद्द हो जाए ये एग्ज़ाम। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सारा डाटा वो सीआईडी ने जब्त कर लिया। अब कोई डाटा बचा नहीं है कंपनी के पास में, और कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, तो इस कंपनी को तो काम मिलेगा नहीं।
दूसरी बात यह है कि अब नई कंपनी आएगी, नए चेयरमैन आएंगे और वो पुराने इतने भ्रष्टाचार सहित एग्ज़ाम को आगे बढ़ाएंगे, इसकी संभावना भी कम है। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि आगे जो है फिर से प्रक्रिया नए तरीके से शुरू होगी। संभावना इस बात को लेकर ज़्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अभी भ्रष्टाचार, जिस तरह के अभी बातें आ रही थी और जिस तरह से ये साक्ष्य मिले हैं, बाकायदा जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं और जो सीरियस धाराएं हैं, तो और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में भेजा जाता है। तो जो भी साक्ष्य मिले हैं और आगे जो कार्रवाई होगी और जो साक्ष्य मिलेंगे, इसकी संभावना जताई जा रही है, वहाँ पर फिर से प्रक्रिया को नए तरीके से शुरू किया जाए, यही बेहतर रहेगा। बाकी सरकार अपने ओर से और जेपीएससी अपनी ओर से स्वतंत्र है किस तरह से इन चीज़ों को देखती है और क्या करती है। सारी प्रक्रिया अगर पुनः, क्योंकि ये जांचना बड़ा मुश्किल काम होगा कि आखिर किसका धांधली से हुआ, किसका नहीं हुआ, ये जांचना बड़ा मुश्किल काम होगा। सबके लिए सबूत जुटाना मुश्किल होता है, आसान नहीं है आज के समय में। तो जो भी सबूत अभी मिले हैं उसके आधार पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अब आगामी जो जेपीएससी है या अन्य एग्ज़ाम है, इनके नोटिफिकेशन कब तक आएंगे या ये निर्भर करेगा चेयरमैन पर लेकर। लेकिन जो सिचुएशन अभी है पूरे देश का, वहाँ पर झारखंड सरकार जिस तरह से ये कदम उठाई है, लगता है नियुक्ति को लेकर भी वो संजीदा रहेगी और बेहतर कदम उठाएगी। आगामी जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति भी 1 आध महीने में हो जानी चाहिए, इसकी संभावना है। इसके अलावा फिर से टेंडर निकाला जाएगा, नई कंपनी बुलाई जाएगी। अभी एक ही कंपनी को सारा काम दिया जा रहा था, 8 चरण जो होते हैं एग्ज़ाम के वो एक ही कंपनी कर रही थी, इसी कारण वो सर्वे सर्वा हो गई थी। अब कई कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाएगा तो पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा सारी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, तो हो सकता है अभी 2-3 माह का समय लगे इन सब चीज़ों में। तब तक स्टूडेंट्स अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। नागरिक संगठनों से भी अपील है कि वो भी सरकार तक जेपीएससी जेएसएससी को साफ सुथरी करने के बातों को पहुंचाएं। स्टूडेंट अभी अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। जो लोग पास नहीं किए थे इस पीटी में, उनके लिए एक मौका होगा कि वो आगामी जब ये नोटिफिकेशन फिर से इसका फॉर्म फिल होगा, नए तरीके से एग्ज़ाम होगा, तो उनके पास एक मौका रहेगा फिर से एक बार ये पीटी देने का। तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। इसके अलावा जो भी अभी पीटी पास किए थे, उनको भी दोबारा जो है पीटी और मेंस दोनों साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि 14 और 15 जेपीएससी को एक साथ मिलाकर लाया जाए, इसकी भी संभावना है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एग्जामिनेशन भी जो है एक साथ आ जाए, इसकी भी संभावना है। तो संभावना इस बात को लेकर ज़्यादा है कि आपके आगामी जो है फिर से पीटी होगा, इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है। तो अपनी तैयारी को अभी से मजबूत कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, लगातार बने रहिए, टेस्ट देते रहिए, साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए और हो सके किसी बेहतर गाइडेंस में ज़रूर रहिए। अभी के समय में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इसमें भी दो मत नहीं है इस बात को लेकर। और किस तरह के सिचुएशन आगे फेस करना होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो अभी जिस तरह का अभी माहौल है, जो समय मिल रहा है आपको, तो फिर से एक बार मौका है और इस मौके का लाभ लीजिए। तो अपने लिए एक प्लान तैयार कीजिए कि आखिर किस तरह से तैयारी आप कीजिएगा और फिर से आपको पीटी और मेंस फिर अचीव करना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस कंपटीशन लेवल को महसूस कीजिए और अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में प्रेजेंट कीजिए। हो सके तो किसी अनुभवी गाइडेंस में अपनी तैयारी को कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे अपनी कमजोरियों को दूर करना आसान रहेगा। इसके अलावा वेट करना होगा थोड़ा सा, तो पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में लगे हैं तो उस और ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ जेपीएससी और झारखंड की एग्ज़ाम को लेकर इंटरेस्टेड हैं, एफआरओ, एसीएफ, सिविल जज, उनको इंतज़ार करना होगा। तो वो पीटी और मेंस दोनों स्तर पे अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर लीजिए। जो लोग इस बार असफल रहे थे, भले किसी कारण से रहे हों, एक बात तो ये है कि असफलता काफ़ी दर्द देती है,
तो उस दर्द को दोबारा ना झेलना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि अभी से अपने प्रिपरेशन लेवल को बेहतर कीजिए। धन्यवाद।